गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 7th, 8th एंड 9th में का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 100 स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन फ्रॉम व्हिच कंट्री। इंडियन नेवी द्वारा कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया है इंडियन समुद्र सेतु के नाम से, जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा असहाय जो भी इंडियन सिटीजन है उनको बाहर कौन से कंट्री से लाया जाएगा। तो आंसर विल बी मॉलडीव्स। ठीक है, यहाँ पे आपका है, देख सकते हैं मॉलडीव से जो है लाया जाएगा 1000 स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स को। नेक्स्ट, इन विच एसोसिएशन विथ पीरामल फाउंडेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च सुरक्षा दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन। तो पीरामल फाउंडेशन के साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएट करके जो है ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, दादा सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। तो आंसर है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग शॉर्ट में जिसको कि कहा जाता है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा डिटेल है, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एडुकेट फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्न्स। कौन सा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, नेम ऑफ द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का नाम क्या है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कि जो भी माइग्रेंट है उनके फैमिली को एडुकेट किया जाएगा। ये है आपका निगाह। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With which IIT the Punjab National Bank Housing Finance Limited has signed a MOU to develop reusable PPE kits। ठीक है, which IIT और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलके एक ऐसा पीपी किट तैयार किया है ताकि जिसमें कि वो पीपी किट को रीयूज किया जा सके। तो आंसर है आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने मिलकर, आईआईटी दिल्ली और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ लिमिटेड के साथ मिलकर ये पीपीई किट तैयार किया गया है जिसको कि दोबारा रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच लैब ऑफ CSIR हैज साइंड MOU विथ टाटा सन्स फॉर लाइसेंसिंग ऑफ नो-हाउ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट फॉर फेलुदा रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। कौन सा लैब है जो कि टाटा सन्स के साथ मिलकर एक कोविड-19 डायग्नोसिस किट तैयार किया है जिसका कि नाम फेलुदा रखा गया है। ठीक है, आंसर है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, ये है इसका लोगो, आप लोग देख सकते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा किट है, वो किट का नाम क्या है जो कि कोविड-19 टेस्ट के लिए तैयार किया गया है टाटा सन्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च द गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स गरुड़ा पोर्टल। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि जिसने कि लॉन्च किया है गरुड़ा पोर्टल, जो भी आपके कोविड इफेक्टेड एरियाज है जो लॉकडाउन चल रहा है उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये पोर्टल का यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड विजयंत एट करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो। ये बुक है जो कि लिखा गया है किन के द्वारा। तो आंसर है बोथ 1 and 2, VN थापर एंड नेहा द्विवेदी। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे डिटेल है वो भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया हैव डेवलप्ड 2 टाइप्स ऑफ नजल एंड ओरल स्वाब्स एंड वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर कोविड-19 टेस्ट। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि एक आपका 2 टाइप का नजल एंड ओरल स्वाब जो कि तैयार किया गया है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। ये है आपका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
यहाँ पे नीचे डिटेल है, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन CM ऐप कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरिंग प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट टू मॉनिटर फार्मर नीड्स। कौन सा स्टेट है जिन्होंने CM ऐप को लॉन्च किया है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का CM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In accordance with World Meteorological Organization WMO, the record level ozone hole over which region that was in news in March 2020 has now closed। मार्च 2020 में एक न्यूज़ आया था जिसमें कि बताया गया था कि ओजोन लेयर जो है इस जगह पे जो है बहुत बड़ा एक होल बन गया था, जो कि बहुत ही गलत था। तो अभी देखा गया है इसमें ये होल धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ये अजूबा हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हम लोग तो मानेंगे नहीं, फिर से हम लोग गाड़ी अपना लेके पॉल्यूशन करेंगे। तो खैर देखिए क्या होता है। तो ये कौन सा है जगह है? ये है आर्कटिक। आर्कटिक के ऊपर है जो ये होल देखा गया था ओजोन लेयर का। ये मार्च में न्यूज़ में बहुत आया था और साइंटिस्ट लोग इसको लेके बहुत ही चिंतित थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द IIT प्रोफेसर हु हैज़ रिसीव्ड यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कन्फर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIT के कौन से प्रोफेसर है जिनको यंग कैरियर अवार्ड मिला है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? ये मिला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। आंसर है सौरभ लोधा। ठीक है, ये इनका पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल मैंने दे दिया है नीचे, इसको अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन PSU व्हिच साइंड MOU विथ NOCCA रोबोटिक्स द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप इन IIT कानपुर टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट। ये कौन सा PSU है जिन्होंने एक रोबोट बनाया है? रोबोटिक कंपनी है एक्चुअली, और ये वेंटिलेटर्स बना रहे हैं COVID-19 ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है आपका भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनामिक लिमिटेड के बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच प्रोवाइड मिड डे मील राशन। तो फर्स्ट हमारे इंडिया में फर्स्ट कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि मिड डे मील राशन प्रोवाइड कराया है? यह है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI and Nielsen for the first time has more internet user in rural areas 227 million than urban areas 205 million. What is the headquarter of IAMAI? ये एक डिजिटल इन इंडिया एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि देखा गया है, ये रिपोर्ट तैयार किया गया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और निल्सन के द्वारा, जिसमें देखा गया है कि गांव में ज़्यादा इंटरनेट यूज़र पाया गया है शहरों के मुकाबले। तो IAMAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संजीवनी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्हीकल डेवलप्ड एट द लोकल लेवल इन द इनिशिएटिव ऑफ राजनगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा एक व्हीकल तैयार किया गया संजीवनी। तो ये कौन से स्टेट पे किया गया है? ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये संजीवनी ये मध्य प्रदेश के द्वारा यूनिक व्हीकल एक तैयार किया गया। ठीक है, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को हेल्प किया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान हैज़ अप्रूव्ड अ बिल ऑन नेशनल करेंसी डोमिनेशन which allows to cutting 4 zeros from its national currency रियल एंड टू रीनेम इट एज ए। तो ईरान ने अपने जो करेंसी है उसमें से कुछ ज़ीरोज़ घटा दिए हैं और उसका नया नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? नाम रखा गया है टोमान। ठीक है, यहाँ पे इनका डिटेल थोड़ा सा दिया हुआ है, इसके बारे में ये देख लीजिएगा और नीचे ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल अंडर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। नेम द कौन वो स्टेट का नाम बताइए जिन्होंने कि लॉन्च किया है स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। आंसर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM ने यह लॉन्च किया है। तो
तो इसके स्टूडेंट को इनमें कुछ स्कॉलरशिप मिलेंगे, इसके लिए स्टूडेंट अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप फॉर 2 years टिल 2022? कौन है ये? पहले मतलब इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और इनको की फिर से 2 साल का और 2 साल के लिए और इनको फिर से बनाया गया। ये कौन है? ये है आपका दिया मिर्ज़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड स्टेट्स इनवाई टू विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन? तो मनीषा सिंह जो है इंडिया अमेरिकन डिप्लोमेट है, ये मनीषा सिंह है। इनको जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जो है अपॉइंट किया गया है? ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द क्लोजली नोन ब्राउन ड्वार्फ डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट व्हिच हैज क्लाउड बैंड सिमिलर टू द जुपिटर एंड सैटर्न। तो स्टडी एक्सेप्टेड बाय द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के द्वारा एक स्टडी किया गया है जिसमें एक नया ये देखा गया है आपका ब्राउन ड्वार्फ डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये है आपका, इसका नाम क्या है? लोमैन 16a। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो कि जुपिटर के समान, जुपिटर सैटर्न के समान ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट मनाया जाता है? यह है May 7 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज कोलैबोरेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि कोलैब किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ? तो एक संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एनर्जी डिमांड फॉल इन इंडिया ड्यूरिंग 40 days लॉकडाउन एज पर रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें कि देखा गया है कि कुछ परसेंट तक जो आपका डिमांड है एनर्जी का वो ड्रॉप हो गया है, मतलब गिर गया है। तो ये कितने परसेंट से गिरा है? ये आपका 30% से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट विल रन अ मिशन मोड अवेयरनेस कैंपेन इन FY21 इन ओवर 1 lakh villages फॉर प्रोमोटिंग यूज ऑफ बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एज पर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड? ये गवर्नमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है और एक लाख विलेजेस मतलब ग्राम के अंदर। तो इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, आपका जो फर्टिलाइजर्स है उसको ऑर्गेनिक यूज़ करने को बोला जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप लोग जितना हो सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को। तो ये वह सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था आपका 2015 में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डेज was observed annually on May 5. What is the theme for the day for the year 2020? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इसको मनाया साल कौन सा साल मतलब एवरी ईयर मनाया जाता है 5 मई को। तो इस बार का इसका थीम क्या रखा गया है? ये है आपका सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स, मतलब अपने हाथ धोइए और जान बचाइए। ठीक है, ये अभी तो देखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, सबसे बड़ा काम अब यही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से कोविड-19 का चल रहा है तो उसके हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following day was observed on May 8 every year globally since 1994? तो May 8 को कौन सा डे मनाया जाता है? सिंस मतलब 1994 से ये कंटिन्यूसली एवरी ईयर को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है ग्लोबली। तो ये है आपका वर्ल्ड थैलासेमिया डे। थैलासेमिया डे, थैलासेमिया आपको पता है जो कि खून की कमी के कारण होता है, एक तरीके का वही आप कह सकते हैं ब्लड कैंसर टाइप का। तो ये कौन सा डे को मनाया जाता है? ये May 8 को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलासेमिया। ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी थीम्स भी पूछे जाते हैं
डे ना पूछ के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज़ इन्वेंटेड इकोनॉमिकल एंड एनर्जी एफिशिएंट वापर स्केल फोटो डिटेक्टर रिसेंटली। ये कौन सा इंस्टीट्यूट का रिसर्चर्स है जो कि जिन्होंने एक फोटो डिटेक्टर लॉन्च किया, मतलब बनाया है, ठीक है। ये पावर एनर्जी एफिशिएंट भी है, इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। ये एक तरीके का अलार्म सिस्टम है, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इसके बारे में आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, आपका फोटो डिटेक्टर जो भी है वापर स्किल, इसके बारे में थोड़ा गूगल करके इसको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर से MCQ है, इसके लिए मैं इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं दे सका। तो आप लोग एक बार गूगल करके इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिएगा, तो देखिएगा आपको ये सारा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री which launched the Long March 5B rocket to space, which has the aim to operate a permanent space station and send astronauts to the moon। तो कौन सा देश के द्वारा, कौन सा कंट्री के द्वारा ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the worth of road construction target of India for next 20 years as per रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा अगले 2 साल के लिए कितने पैसे दिए गए हैं ताकि रोड और बनाया जा सके हमारे देश में? तो ये है आपका 15 लाख करोड़। नीचे यहाँ पे डिटेल्स है, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स एबोलिशन ऑफ 9,304 पोस्ट इन मिलिट्री एनर्जी इंजीनियरिंग सर्विस रिसेंटली। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो ये है आपका श्रीपति यसो नायक, ठीक है, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ पास्ड ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स? कौन सा स्टेट है जिन्होंने 3 साल के लिए जो लेबर लॉज लगते हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है? ये कोविड-19 को ध्यान में रख किया गया है। ये है आपका उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है, जिनका कि मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ। दोस्तों आप लोगों से एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से कि अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाए और इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं और भी वीडियोस इसमें लाने वाला हूँ और बहुत तरीके का वीडियोस लाने वाला हूँ। और एक बात आपको बता दूँगा, ये कोई भी पेड कंटेंट से आपको कम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जो भी पेड कंटेंट आज चल रहे हैं आजकल, तो आपके उसके लगभग 95% क्वेश्चन मेरे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं नहीं लेता क्योंकि मैं रेलिवेंट नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ये रेलिवेंट नहीं समझता वो सब क्वेश्चन को, इसलिए मैं वो ले ही लेता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नाबार्ड हैज़ डिसबर्स्ड 12,767 crore to state cooperative banks and regional rural banks to extend credit to farmers. Who is the present chairman of NABARD? प्रेजेंट चेयरमैन कौन है नाबार्ड का? ये है आपका हर्ष कुमार भानवाला, ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि नाबार्ड के द्वारा कितने करोड़ रुपीस दिया गया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को दिया गया है? तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, 12,767 करोड़। इसलिए मैंने इसको कलर डिफरेंट कर दिया है ताकि आप लोगों के नज़र में रहे और याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोदी हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर FY21 to 0%। व्हाट इज़ द इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर FY22 एज पर मोडीज़? तो मोडीज़ के द्वारा फिर से नया एक GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया गया है, ये 2022 के लिए है। तो ये कितना है? ये है 6.6% का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक फॉर 3 years इन May 2020। May 2020 में किसको जो है येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है आपका नीरज धवन, ठीक है। इनको येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर
बनाया गया है, इनको देख लीजिए अच्छे से, तो पहचान लीजिए, क्योंकि आप लोग भी एक दिन बैंकर बनने वाले हैं, तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which board under MSME Ministry has signed MOU with IIT Madras for setting up a center for excellence to boost the use of their product? तो कौन से किसने जो है बोर्ड अंडर एमएसएमई के अंडर में जो है उन्होंने एक आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके। ये है आपका क्वायर बोर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल रोड लिंक कनेक्टिंग लिपुलेख पास विथ दारचूला। तो लिपुलेख पास इज ए रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इज इन व्हिच स्टेट? ये एक रोड है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये कौन से स्टेट में मौजूद है? ये है आपका उत्तराखंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपुलेख पास, और ये है आपका दारचूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दे दिया मैप में, इसे ऐसे ही यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB has approved a loan worth $500 million for India's COVID-19 emergency response and health system preparedness project. Where is the headquarter of AIIB located? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा $500 मिलियन का एक लोन दिया गया है जब ताकि इंडिया कोविड-19 के खिलाफ अच्छे से लड़ सके। तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका बीजिंग चाइना में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इस बिगेस्ट एवर एवैक्यूएटेड एक्सरसाइज नेम्ड द, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा एक एवैक्यूएटेड एक्सरसाइज लॉन्च किया गया है। इनका नाम क्या है? इसका नाम है आपका वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो भी बाहर के देशों में हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं IBPS का रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला है। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद।